हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी लाइक नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी एंड अल्टी ग्रेड। गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। सो नाउ स्टार्ट। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसे इराक के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में पनपी थी, दजला और फरात नदी। दजला और फरात नदी को यूफ्रेटिस एंड टिग्रीस कहा जाता है। ए रूफ ऑफ ग्रेट हॉल के नाम से संबोधित किया जाता है। अल्तामिरा की खोज कब हुई थी? 1879 में। मारिया सांतुओला 13 साल की एक बच्ची थी। उसने सर्वप्रथम इस गुफा को देखा था। मानव मुखी पंखदार बैल की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली असीरिया से। असूरबनीपाल उस टाइम के राजा थे। मेवाड़ शैली के भित्ति चित्रों का सर्वाधिक निर्माण किसके समय में हुआ? तो राजा भीम सिंह थे। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? भित्ति चित्र पूछ रहा है। तो भित्ति चित्र से भीम लर्न कर लीजिएगा कि राजस्थान में जो मेवाड़ शैली में भित्ति चित्र हुए थे वो भीम सिंह के समय में हुए थे। और राणा कुंभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राणा कुंभा को वो स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस टाइम में चित्तौड़गढ़ में बनाई गई थी स्थापत्य। जो विक्ट्री टावर, फैम टावर, ये सब जो टावर्स हैं ये राणा कुंभा के समय की हैं। कागज पर लिखी एवं चित्रित की गई प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सी है? वो है कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र का टाइम जो पहली बार कागज पर लिखी गई है 1380 का कल्पसूत्र है। कहाँ पे चित्रित हुआ था? तो गुजरात में। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये भी रिवीजन कर लेते हैं कि कल्पसूत्र कितने टाइप्स की और कहाँ कहाँ चित्रित हुई हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 1380 का कल्पसूत्र। ये सर्वप्रथम चित्रित हुआ था जौनपुर में। जौनपुर वाला कल्पसूत्र गुजरात में जो कल्पसूत्र चित्रित हुआ है 1380 का कल्पसूत्र है। अब बात कर लेते हैं 1489 का कल्पसूत्र कहाँ पे चित्रित हुआ है? तो ये हुआ है मांडू में। मांडू का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1400। डिस्कस कर लेते हैं कि कल्पसूत्र कहाँ कहाँ पर चित्रित हुई है, कौन से सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले देखते हैं 1380 का कल्पसूत्र गुजरात में चित्रित हुआ था। ये सर्वप्रथम कागज पर चित्रित पुस्तक है। और सेकंड कल्पसूत्र कौन सी है? तो सेकंड है मांडू की कल्पसूत्र। और थर्ड है 1465 ईस्वी का जौनपुर का कल्पसूत्र। और जौनपुर का कल्पसूत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सर्वश्रेष्ठ कौन सा है तो वो जौनपुर का है कल्पसूत्र। तो ये 3 चित्रित हुए हैं और कहाँ कहाँ पे हुए हैं ये भी हमने बता दिया है। और कल्पसूत्र किस रिलीजियस से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। इब्राहिम आदिल शाह का छवि किस मुगल चित्रकार ने बनाया था? तो आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाया था फर्रुख बेग। फर्रुख बेग किसके काल के थे आर्टिस्ट? तो ये जहांगीर एज के थे। जहांगीर एज के आर्टिस्ट थे और इन्होंने यहाँ पर आकर के बीजापुर में आकर आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाया। दतिया तथा ओरछा कहाँ के प्रमुख रियासतें हैं? तो ये हैं बुंदेलखंड की। तो यहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं कि ये दतिया और ओरछा हैं किसके पार्ट? तो एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी के 2 पार्ट्स हुए थे, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक साइड था दतिया और ओरछा जो बुंदेलखंड का था, और दूसरे साइड था मांडू, जौनपुर, ग्वालियर। सबसे ज्यादा पहाड़ी संदर्भ में पुस्तकें किसने लिखी? तो सबसे ज्यादा जो पुस्तकें लिखी हैं वो एमएस रंधावा ने लिखी है। चित्रों में चमक बढ़ाने के लिए मोतियों के टुकड़े व सोनकिरवा पक्षी का प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो वो हुआ है बसौली शैली। बसौली शैली किसका पार्ट है? तो ये पहाड़ी स्कूल का है। राजस्थानी शैली की किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकारों
ने काम किया? तो यहाँ मुस्लिम चित्रकारों की बात हो रही है, तो वो हुआ है बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली में ऊंट के खाल पर भी चित्रकारी हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऊंट के खाल पर किस शैली में चित्रकारी हुई थी? तो राजस्थान के बीकानेर में। मुगल काल में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो टोटल 3 टाइप्स के कलर्स का यूज किया गया है यहाँ पर। तो कौन कौन सा? पहला तो नेचुरल कलर्स यूज किया गया है, जिसे प्राकृतिक रंग कहते हैं। दूसरा प्राकृतिक रंग, खनिज रंग। दूसरा है खनिज रंग, मिनरल्स कलर जिसे कहते हैं। और तीसरा अर्थन कलर का यूज किया गया है। और केमिकल्स कलर के भी यहाँ पे यूज हुए हैं। सर्वप्रथम तैल रंगों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बामियान की गुफा से। बामियान की गुफा कहाँ पर है? तो ये है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में बामियान की गुफा है और यहीं से तैल रंगों की शुरुआत सबसे पहली बार मिला है। भारत में कब यूज किया गया है पहली बार? तो अजंता की गुफा नंबर 16 और 17 में पहली बार यूज किया गया है। किस शासन के नवरत्न मतलब नौरसनामा नामक पुस्तक लिखे हैं? तो आर्टिस्ट इब्राहिम शाह द्वितीय ने। इब्राहिम शाह कवि भी थे, पोएट भी थे, और ये किस काल के थे? तो ये दक्षिणी शैली के थे। दक्षिणी शैली के किस पार्ट के हैं? तो दक्षिणी शैली के बीजापुर नामक, जो बीजापुर के फाउंडर हैं। किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं महावीर स्वामी का क्या है? तो इनका सिंह है। ऋषभ देव का वृषभ है। पार्श्वनाथ का सर्प है। सवारी। मद्रास कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम कब स्थापना हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी। श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल नामक चित्र किस आर्टिस्ट ने बनाया? थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल। ये दोनों कौन थे? तो ये दोनों चाचा भतीजे थे और इन लोगों ने भारत में एचिंग की खोज की थी। एचिंग प्रिंट है, एचिंग की प्रिंट स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी, थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल ने। कालीघाटी चित्रशैली को बाजार शैली नाम किसने दिया? W.G. आर्चर ने। रिनेसा शब्द का प्रयोग 1550 ईस्वी में किसने किया था? जॉर्जियो वसारी ने। द कार्ड चीटर्स चित्र किसका है? द चीटर कार्ड। तो आर्टिस्ट कैरावेजो का है। कैरावेजो किस इज्म के थे? तो बरूक आर्टिस्ट हैं। बरूक आर्ट ग्रुप के ये फाउंडर कहे जाते हैं। भारत में आधुनिक को बढ़ावा देने वाला प्रथम कलाकार समूह कौन था? तो यंग टर्किश ग्रुप था और इसका टाइम ड्यूरेशन है 1937 और इसके फाउंडर है पीटी रेड्डी। और कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं यहाँ के MP भोपले, मजीद के YK कुलकर्णी, C बपिस्टा एंड E मोगुल। और इसमें यहाँ पर एक ही एग्जीबिशन हुई थी। कब हुई थी वो एग्जीबिशन? तो 1941 में। यंग टर्कस ग्रुप को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? तो वो नेम है बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक प्राकृतिक दृश्य चित्रण के जन्मदाताओं में से एक है? तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते थे गोपाल घोष। बिच्छू श्रृंखला किसने चित्रित की? तो बिच्छू पेंटिंग है KG सुब्रमण्यम की। KG सुब्रमण्यम केरला में पैदा हुए थे 1924 ईस्वी में और इन्होंने भारत में पहली बार सिल्क स्क्रीन की खोज की थी। राजस्थानी शैली का चित्र जो है वो मूल स्रोत किस इज्म से है? तो वो है अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली का ही वास्तविक रूप राजस्थानी शैली में कन्वर्ट हो गया। निम्न में से कौन समीक्षावादी कला समूह से जुड़े हुए थे? समीक्षावादी कला समूह से
रामचंद्र शुक्ल जुड़े हुए थे। रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला है, तो इनकी कौन सी श्रृंखला है? अनवांटेड है। और ये कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे? 1928 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में पैदा हुए थे। और ये फेमस क्यों है? तो इन्होंने बाढ़ के दृश्य का चित्र बनाया है लखनऊ में, और लखनऊ कला विद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। किस ग्रंथ के अनुसार अकबर व हुमायूं ने काबुल में शिराजी से कला की शिक्षा ली थी? सो वो फेमस ग्रंथ है खानदाने तैमूरिया। किस मुगल शासक के काल में छज्जेदार पगड़ियाँ बनाई जाती थी? तो ये राजा शाहजहां के काल में। तो यहाँ एक और पॉइंट क्लियर कर देते थे, नॉर्मल पगड़ी, सादी पगड़ी कहाँ बनाई जाती थी? बिल्कुल सिंपल पगड़ी, तो ये अकबर के काल में। और खिड़की नुमा पगड़ी, जो इस तरह से खिड़कीदार होता है, खिड़की नुमा पगड़ी बनाई जाती थी जहांगीर के काल में। और इस तरह से छज्जेदार, मतलब कुछ इस तरह से डिपिक्ट कर लीजिए कि छज्जेदार पगड़ियाँ जो होती हैं वो शाहजहां के काल में बनाई गई हैं। सादी पगड़ी अकबर के टाइम में, खिड़की नुमा पगड़ी जहांगीर के टाइम में, और छज्जेदार पगड़ियाँ शाहजहां के टाइम में। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माता के विशेषज्ञ कौन थे? आर्टिस्ट बिशनदास थे। और बिशनदास किस में निपुण थे? तो ये छवि चित्र, पोर्ट्रेट बनाने में फेमस थे। बिंदु विषय संबंधित है, तो बिंदु किसकी है? सब्जेक्ट जो पेंटिंग बनाते थे सैयद हैदर रजा की है। बिंदु पेंटिंग बनाते थे। यहाँ 3 टॉपिक्स और क्लियर कर लेते हैं। बिंदुवादी कलाकार कौन थे? तो बिंदुवादी कलाकार थे बेंद्रे, आर्टिस्ट बेंद्रे बिंदुवादी कलाकार थे। और अपनी पेंटिंग में बिंदी यूज कौन करती थी? तो अपनी पेंटिंग में बिंदी भारती खेर यूज करती थी। और अपनी पेंटिंग में बिंदु पेंटिंग बनाई है जो, वो सैयद हैदर रजा ने बनाई है। अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार कौन था? तो अकबर के टाइम में सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार मिस्कीन थे, और जहांगीर के काल में मंसूर पक्षी चित्रकार जहांगीर के एज में थे। किसने कहा है कला एक सहज ज्ञान है? तो एक्सप्रेशन थ्योरी किसने दी है? क्रॉचे ने। चित्रकारों के नाम लिखने की परिपाटी की शुरुआत, मतलब सिग्नेचर किसके टाइम में स्टार्ट हुआ है? तो वो ईरानी शैली में स्टार्ट हुआ। ईरानी शैली के 2 फेमस आर्टिस्ट हैं, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। अब यहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं, बेहजाद और शाह मुजफ्फर कैसे पोर्ट्रेट बनाते थे? मुजफ्फर, तो बेहजाद जो थे वो दाढ़ी रहित बूढ़े लोगों की अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे। और दाढ़ी सहित युवक की जो चित्र बनाया है वो शाह मुजफ्फर ने। बाबर ने स्वयं आर्टिस्ट बेहजाद की प्रशंसा अपने पुस्तक बाबरनामा है उसमें की है। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव पैदा करती हैं? तो वो गति, मोशन को डिपिक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ यूं पॉन्ड वगैरह देखा है, पानियाँ जब समुद्र की लहर इस तरह से जाती हैं, तो क्या ये एक मोमेंट शो होता है? तो मोमेंट शो करने वाली रेखाएं कौन सी हैं? गति। माइकल एंजिलो चित्राकृतियों में से कितने ताल में बनाए गए हैं? तो माइकल एंजिलो जो अपने स्कल्पचर में यूज करते थे उसका साइज होता था 8 ताल। और नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का साइज कितना होता है? तो लेडीज फीमेल का होता है 7 और मेल का होता है 7 1.5। 7 1.5 मेल का साइज है और 7 फीमेल के साइज है। और माइकल एंजिलो ने अपनी स्कल्पचर में 8 ताल का यूज किया है। रंग की शुद्धता और चमक का घोतक है। तो रंग की शुद्धता और चमक, प्योरिटी मिलती है संघनता से। तो क्या है कलर? जैसे ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी संघनता हो गया, ह्यू जो नेम ऑफ कलर, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो कलर का नाम होता है उसे ह्यू कहते हैं। वैल्यू किसे कहते हैं? तो वैल्यू जो उसका मान होता है, फॉर एग्जांपल जैसे लालपन,
पीलापन, हरापन, ये क्या हुआ, ये वैल्यू हुई कलर्स की। और संघनता, इंटेंसिटी, कलर की प्योरिटी होती है। लाइक हमने कोई डार्क रूम ले लिया, उस रूम में कोई रिफ्लेक्शन, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डार्क रूम है, उसमें हम लोगों ने कोई सनलाइट का इफेक्ट दिया या कोई बल्ब जला दिया, तो उस पर क्या होता है, एक रेज ऑफ लाइट्स निकलती है, तो प्योरिटी कलर्स निकलते हैं वहाँ पर, तो उसे संघनता कहते हैं। देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम बताइए। तो वो थे आर्टिस्ट सतीश गुजराल। सतीश गुजराल किस ग्रुप के मेंबर थे, तो दिल्ली शिल्पी चक्रा के थे। 1925 में ये झेलम पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और इनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, तो फेवरेट मीडियम जिसे ये यूज़ करते थे, तो कोलाज म्यूरल। कोलाज म्यूरल इनका फेवरेट मीडियम था। काला, सफ़ेद एवं इसके मध्य मिश्रित धूसर रंगों को क्या कहलाती है। धूसर रंग मतलब पूछ रहे हैं कि कलर जो ब्लैक एंड वाइट कलर्स होते हैं वो किसे कहते हैं, तो वो कलर है वर्ण शून्य। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये देख लेते हैं कि मोनोक्रोम। तो मोनोक्रोम किस कलर्स को कहते हैं, जो किसी एक सिंगल, लाइक रेड कलर चूज कर लो या ग्रीन कलर या ब्लू, कोई एक सिंगल कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट टोन्स से में पेंटिंग क्रिएट करते हैं, उसे मोनोक्रोम कहते हैं। अब पॉलीक्रोमेटिक किसे कहते हैं, बहुत सारे कलर्स को लेकर कोई एक पेंटिंग बनाना, जैसे पर्टिकुलर हमने कोई लैंडस्केप क्रिएट करना है, तो लैंडस्केप में ग्रीनरी, वाटर, रिवर और हट वगैरह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में शो करते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक कलर। और एकांकी वर्ण योजना, तो एकांकी वर्ण योजना किसी एक ही कलर का टोन, हिंदी में मोनोक्रोमेटिक को एकांकी वर्ण योजना कहते हैं। इनमें से किन चित्रकार ने 2 मई मतलब 2 मई 3 मई इस टाइप की पेंटिंग्स बनाई है, तो वो आर्टिस्ट फ्रांचेस दी गोया है, रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट। ये अपनी पेंटिंग में हॉरेबल सीन्स कुछ ऐसा डिपिक्ट करते थे, ब्लीडिंग सीन्स टाइप में। त्रिभुजाकार रूप कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, सो त्रिभुजाकार शेप कुछ ऐसी होती हैं ट्रायंगल टाइप में, तो वो क्या डिपिक्ट करती हैं, त्रिभुजाकार रेखाएं सुरक्षा और विकास को डिपिक्ट करती हैं। चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई पेंटिंग बनानी है, सिंपल तरीके से हमने ये कैनवस ले लिया हॉरिजॉन्टल शेप में, अब हम यहाँ पर कोई हट क्रिएट कर दिए, बस सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ कि हमने यहाँ हट बनाया और यहाँ ट्रीज बनाया, तो ये एक कंपोजिशन हो गया, 2 ट्री ऐड कर देते हैं, कंपोजिशन हो गया। तो ये क्या शेप दिया, तो ये एक रूप प्रदान किया, तो वो रूप सही होगा। तो चित्रभूमि के दृष्टि क्षणक भार जो होता है वो रूप से सिंबलाइज्ड होता है। इनमें से कौन कंपनी शैली के चित्रकार नहीं हैं, तो बिशन दास हैं, कंपनी शैली की बात हो रही है, तो बिशन दास किसके हैं, तो ये जहांगीर एज के हैं छवि चित्रकार। और सेवक राम, शिवलाल और जयराम दास, ये लोग हैं कंपनी शैली के। कंपनी शैली की खोज कब हुई थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने खोज की थी। और कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पटना शैली के नेम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र रेखांकन किस यूरोपीय चित्रकार के चित्र विधि के समीप है, तो स्वतंत्र रेखांकन जो किया है तो वेस्ली कंडेंस्की ने। फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहे जाते हैं वेस्ली कंडेंस्की। और ये किस इज्म के थे, तो ये ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर थे, जो एक्सप्रेशनिज्म पार्ट है उसके एक सेक्शन के। एंड्री वॉरहोल किस कला आंदोलन से संबंधित हैं, तो एंड्री वॉरहोल पॉप आर्ट के फाउंडर हैं, और इन्होंने मतलब ये किस में काम करते थे, तो सिल्क स्क्रीन में। सिल्क स्क्रीन में काम करने वाले आर्टिस्ट हैं एंड्री वॉरहोल।